नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो भी साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। 3 मार्च को राजस्थान एनएचएम CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर करते रहेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आहार एवं इसकी कमी से होने वाली बीमारियों का अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है पोषण विज्ञान। यानी कि जिसमें आहार एवं इसकी कमी से होने वाली बीमारियों को समझा जाता है उसको पोषण कहा जाता है, पोषण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक है? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रोटीन। प्रोटीन मानव शरीर द्वारा विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पानी के अलावा प्रोटीन शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। बी आंसर सही होगा। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शरीर में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा ऊर्जा प्रदान करता है और वसा खत्म हो जाने के बाद प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। तो मुख्य स्रोत होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी होता है? तो लगभग 70% भाग मानव शरीर में पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षात्मक आहार कहलाता है। तो सुरक्षात्मक आहार कौन सा होगा? जो शरीर को बीमारी से बचाता है वही सुरक्षात्मक आहार कहलाता है। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं तो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं? तो मानव शरीर के लिए 6 पोषक तत्व आवश्यक है। डी आंसर सही होगा। कौन कौन से हैं? विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, पानी और कार्बोहाइड्रेट, जो कि मानव शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किस अम्ल से बने होते हैं? तो प्रोटीन जो कि एमिनो अम्ल द्वारा बने होते हैं। सभी प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो एक पेप्टाइड बंध के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा ए। मानव शरीर सभी प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ 20 अमीनो अम्ल का उपयोग करता है जो इसे कार्य करने और बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। साथियों, वीडियो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आप वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अमीनो अम्ल का मानव शरीर पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण नहीं कर सकता उसे क्या कहता है? तो वो तो आवश्यक एमिनो अम्ल। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा? तो प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत है दालें। दालें प्रोटीन के लिए बहुत किफ़ायती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का मुख्य स्रोत क्या है? वसा का मुख्य स्रोत है घी। अनाज, दालें, फल, इनमें से घी वसा का मुख्य स्रोत है। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथ ही विटामिन ए की कमी से रक्तोदी नामक रोग होता है। सी आंसर सही है। विटामिन B1 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसका सी आंसर सही होगा। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इसका बी आंसर सही होगा। मेरास्मस का दूसरा नाम क्या है? तो मेरास्मस को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका बी आंसर सही होगा। मेरास्मस सूखा रोग जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होता है। ये 6 महीने में 3 वर्ष की आयु के बच्चों में सामान्य होता है, यानी 6 महीने से 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों में मेरास्मस रोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन कमी से क्वाशियोरकोर रोग होता है। इसका ए आंसर सही होगा। प्रोटीन की कमी से 5 गंभीर बीमारियां कौन सी है? क्वाशियोरकोर, मेरास्मस, एडिमा, एनीमिया और इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तोदी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रक्तोदी होती है विटामिन ए की कमी से। ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। इसका सी आंसर सही होगा।
अस्थि मृदुता ओस्टियोमलेशिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन डी की कमी के कारण ओस्टियोमलेशिया बीमारी होती है। जो लोग सूरज की कम रोशनी वाले क्षेत्रों में रहते हैं या उचित आहार नहीं ले पाते, उन्हें अस्थि मृदुता हो सकती है। अस्थि मृदुता वयस्कों में हड्डी के मुलायम होने को कहते हैं। जो बच्चों में इस रोग को रिकेट्स कहा जाता है। ये प्राय विटामिन डी की कमी के कारण होता है। यानी जो वयस्कों में तो हड्डी के मुलायम होने के कारण अस्थि मृदुता रोग होता है, और बच्चों में इस रोग को क्या कहते हैं? रिकेट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा नामक बीमारी किस विटामिन बी वर्ग के किस विटामिन कमी से होती है? तो विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक बीमारी होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलगंड या गोइटर नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये होती है आयोडीन की कमी से। इसका बी आंसर सही होगा। गलगंड को घेंगा रोग भी कहा जाता है, जो जिसमें गला फूल जाता है। ये शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। यानी कि गलगंड रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कार्य करने वाले वयस्क में विटामिन डी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? तो 200 IU। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कार्य करने वाले वयस्क में कैल्शियम की प्रतिदिन की कितनी आवश्यकता होती है? तो 0.4 से 0.5 ग्राम। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषणीय आकलन में आकलन किया जाता है, तो इसमें किसका आकलन? पोषण स्तर का आकलन किया जाता है। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध युक्त पदार्थ में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? तो होती है 0.04 से 0.1 ग्राम। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों के पदार्थ में वसा की कितनी मात्रा होती है? तो 6.2 से 23.8%। इसका बी आंसर सही होगा। बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। तो बच्चे के जन्म का पंजीकरण जो कि जन्म से 21 दिनों के अंदर करवाना आवश्यक होता है। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में किस प्रकार के भोजन को सर्वोत्तम माना जाता है? तो सर्वोत्तम माना जाता है शाकाहारी भोजन को हिंदू धर्म में सर्वोत्तम माना गया है। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार योजना निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि आहार को संतुलित करना है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के प्रथम भोजन को क्या कहते हैं? तो इसको सुबह का नाश्ता कहा जाता है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ऊर्जा युक्त आहार किस स्थिति में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कुपोषण में। इसका ए आंसर सही होगा। निम्न ऊर्जा युक्त आहार किस स्थिति में दिया जाता है? तो हृदय रोगियों को निम्न ऊर्जा युक्त आहार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रेशेदार आहार किस स्थिति में दिया जाता है? तो कब्ज में। जब कब्ज की बीमारी होती है तो उसको रेशेदार आहार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून रेशेदार आहार किस स्थिति में दिया जाता है? तो दस्त होते हैं तब उसको निम्न रेशेदार आहार दिया जाता है। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम प्रोटीन वाली आहार किस स्थिति में दी जाती है? तो पीलिया में कम प्रोटीन की आहार दी जाती है। ये आंसर सही होगा। अधिक प्रोटीन युक्त आहार किस स्थिति में दी जाती है? तो एनीमिया में अधिक प्रोटीन युक्त आहार दी जाती है। ये आंसर सही होगा। भोजन पकाने के सिद्धांत है। स्रोतों का उपयोग करके भोजन पकाने के सिद्धांत में आता है स्रोतों का उपयोग। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में भोजन पकाने की विधि कौन सी है? तो वो उबालकर, जल में उबालकर भोजन पकाया जाता है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदत नहीं है। कौन सी आदत नहीं है? खाने में मिर्च मसालों एवं तेल का खूब सेवन करना, ये स्वास्थ्यकर आदत नहीं है। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति के पोषण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो वह उम्र एवं लिंग, कार्य की प्रकृति, गर्भावस्था, ये व्यक्ति के पोषण को प्रभावित करते हैं। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी कमी से होती है स्कर्वी बीमारी। जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी में पाए जाते हैं। तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 थायमिन की कमी से कौन सी वाली बीमारी होती है? तो वो होती है बेरी। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क को दैनिक रूप से आवश्यक ऊर्जा का लगभग 50 से 70% भाग कौन से खाद्य पदार्थों से प्राप्त होना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों से। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है तो ग्लूकोज।
जो कि कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटीन का उदाहरण कौन सा? तो प्रोटीन का उदाहरण है एल्बुमिन, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन का उदाहरण है, विटामिन कौन सा है इसमें? तो एस्कॉर्बिक एसिड, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? उम्र एवं लिंग, थायरोक्सिन हार्मोन, मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ, तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विलेय विटामिन का उदाहरण है? तो इनमें से रेटिनॉल जो कि विलेय विटामिन का उदाहरण है, इसका ए आंसर सही होगा। रेटिनॉल विटामिन ए का एक शक्तिशाली रूप है। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन होंगे ए, डी, ई और के, और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, जो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जल विलेय विटामिन का उदाहरण है? तो बी और सी, यानी कि थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन, जो कि जल में विलेय है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज लवण? तो कैल्शियम, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया, जो कि आयरन की कमी से होती है, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है? तो वह टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना, पराशनीय दाब को बनाए रखना, शरीर में हीमोग्लोबिन तथा एंजाइम के निर्माण में सहायक होते हैं, तो इसका डी आंसर सही होगा। इसमें तीनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु की ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो वो होती है 100 से 120 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क को प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता? तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन अनुसार। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 1000 mg जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष की विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता होती है 40 मिलीग्राम, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? व्यायाम, शारीरिक बजट, गर्भावस्था, ये तीनों ही BMR को प्रभावित करते हैं, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आहार में ऊर्जा तथा प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? मेरास्मस, जो कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होती है, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में प्रोटीन कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? वो क्वाशियोरकोर, इसका ए आंसर सही होगा। तो क्वाशियोरकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है, जिसे एडिमा, द्रव प्रतिधारण के साथ संबंध होने के कारण से एडमेट्स कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। एक पोषण संबंधी विकार है जो अक्सर अकाल पीड़ित क्षेत्रों में देखा जाता है। तो आहार प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होगा? क्वाशियोरकोर, इसका ए आंसर सही होगा। भोजन पकाने का लाभ कौन सा है? इससे भोजन सुपाच्य हो जाता है, पकाने के द्वारा भोजन से रोगजनक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और भोजन स्वादिष्ट बनता है, तो इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाने का सिद्धांत कौन से सिद्धांत है भोजन पकाने के? तो वह स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, इस दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को जोर देना चाहिए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि पकाने के दौरान खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों का नुकसान नहीं हो, तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भोजन पकाने की विधि कौन सी है? उबालना, तलना, भूनना, इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये तो 1954 में, इसका बी आंसर सही होगा। खाद्य मिलावट निवारण विधेयक 29 सितंबर 1954 को पारित किया गया और 1 जून 1955 को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के रूप में लागू हुआ, यानी कि 1954 में तो पारित किया गया और 1 जून 1955 को इसे लागू किया गया था। इसमें 3 बार संशोधन किया गया है, जो कि 1964, 1976 और 1986 में 3 बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम कैलोरी युक्त आहार कैसे रोगियों को दिया जाता है? तो वह कार्डियोवास्कुलर बीमारी से ग्रसित रोगियों को कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है, तो इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिक कैलोरी युक्त आहार कैसे रोगियों को दिया जाता है? तो अधिक कैलोरी युक्त आहार जो कि कुपोषण वाले रोगियों को और कम वजन वाले रोगियों को दिया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, बी एवं सी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम सोडियम युक्त आहार कैसे रोगियों को दिया जाता है? तो वह हाइपरटेंशन वाले रोगियों को कम सोडियम वाला आहार दिया जाता है। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम के दौरान दिए जाने वाले उपचारात्मक आहार के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। यानी बालक को शुरुआत में 80 से 100 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर के वजन अनुसार प्रतिदिन आहार दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे इसमें वृद्धि की जा सकती है। बालक को प्रतिदिन 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के शरीर वजन अनुसार प्रोटीन दिया जाना चाहिए और बालक को दिए जाने वाले आहार सुपाच्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर से ग्रसित रोगी के आहार में निम्न खाद्य पदार्थ को शामिल नहीं करना चाहिए। तो शराब, तेज चाय, कॉफ़ी, तले हुए पदार्थ जो कि अल्सर से ग्रसित रोगियों को आहार नहीं देना चाहिए। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित बाल विकास योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह 6 वर्ष से छोटे गरीब बच्चों के पोषण स्तर को उन्नत बनाना, बच्चों के चौमुखी विकास हेतु आधार तैयार करना, बाल विकास के लिए कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावी सामंजस्य स्थापित रखना। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का संबंध किस रोग की रोकथाम से है? तो वह घेंगा रोग की रोकथाम से है। बी आंसर सही होगा। खाद्य स्वच्छता हेतु दैनिक जीवन में ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? तो खाद्य पदार्थों को परोसने, ग्रहण करने या स्टोर करने से पूर्व हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। सब्जियों को पकाने से पूर्व इन्हें अच्छी तरह से बहते हुए पानी में धोना चाहिए। बाजार में खुले में बिना ढके खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये खाद्य स्वच्छता हेतु ध्यान रखना चाहिए। इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसका ये आंसर सही होगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN एक भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी और अनुवाद संस्थान केंद्र है जो हैदराबाद में स्थित है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई थी जो हैदराबाद में। इस प्रकार से पोषण से रिलेटेड ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जो साथी नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो शेयर करें ताकि आपकी आगामी होने वाले एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से आप हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर डेली एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए मैटर डाल दिया जाता है। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।